जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी। बिहार में हफ्ते भर में 3 पुल भरभराकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हैरानी की बात यह है कि ये पुल अभी निर्माणाधीन थे, यानी कि बनकर तैयार भी नहीं हुए थे और बीच में ही भ्रष्टाचार ने इन्हें ले लिया। ये पुल जैसे ही स्वाहा हुए वैसे ही नीतीश सरकार की फजीहत हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में बार बार पुल का हिस्सा टूटकर क्यों गिर जाता है। इससे पहले भी पुल टूटकर गिर चुके हैं, कई लोगों की जान तक जा चुकी है, फिर भी हादसे नहीं रुक रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 24 महीनों में 8 से 10 पुल टूटकर गिर चुके हैं। पुल गिरने के बाद जांच बैठती है और दोषी कौन है, ये सवाल फाइलों में गुम हो जाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लोग सारे यहाँ ग्रामीण लोग जो है मेल लेबर लेकर के नरेगा के तहत जो है काम हम लोग कर रहे थे, बोरा भर रहे थे, उसका पैलिंग करवा रहे थे। उसी से थोड़ा उस पार में अटकी था जो पानी का जो रुकाव था बांध का, तो हम कुदाल लेकर के पूरा पुल पर चढ़े। तब तक इधर से हल्ला कर रहा कि पुल नीचे गिर रहा। फिर हम कुदाल को फिर जब हम इधर नीचे आते तब तक पुल पूरा जो है धंस गया और इधर का जो मिट्टी कट गया। फिर हम दौड़ करके पूरा तरफ भागे, वहाँ उतरे। उतरने के बाद जैसे उतरते हैं तो 2 जो है इस पे गिर गया। वो अभी गिरा, ऐसा लगा कि यहाँ जो कोई बारूद फोड़ दिया है ना, एकदम धूरा जो है 2 मिनट तक। अब तो कोई साधन यहाँ नहीं है। लजार मेरा घर यहाँ है इस पार में, तो हमको तो अभी विकल्प था कि तैर कर ही आना है। हम तैर करके घर आए। तैर करके क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम बच चुके हैं। इस शख्स के मुताबिक इनकी जान ऊपर वाले की मेहरबानी से बची है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके बिहार के निर्माणाधीन पुल और शासन प्रशासन से इनका भरोसा उठ चुका है। बिहार में पुलों के गिरने के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर बन रहे ये पुल इस तरह से भरभरा कर गिरे कि शासन प्रशासन की जड़ें हिल गईं। रविवार यानी 23 जून को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया, जो राज्य में एक हफ्ते से भी कम समय में पुल गिरने की तीसरी घटना है। इससे पहले शनिवार को सिवान और मंगलवार को अररिया में भी पुल भरभरा कर ढह गया था। जो भी काम किया गया है ये सब नाजायज किया गया है, सही काम नहीं है। सीमेंट देख लीजिए डुप्लीकेट है, गिट्टी देख लीजिए डुप्लीकेट है, बालू भी उसी तरह का है, मिट्टी है, आधा मिट्टी है आधा बालू है। पुल गिरने की यह घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग पर हुई, जिसे 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई लगभग 50 फीट थी, लेकिन अंजाम पर पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा ये पुल जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि पुल के ढहने से कोई हताहत नहीं हुआ। आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगों ने पुल के कुछ खंभों के निर्माण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका ये पुल गिर गया तो इन आरोपों को फिर से हवा मिली। लिहाजा पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। ये पुल का जो निर्माता है, जो ठेकेदार है, ये तो 1 साल का गारंटी पर लिया था, लेकिन वो 1 साल किया 3 साल पर बनाया। वो भी दिसंबर में जब फाइनल हो गया तो वो अप्रोच का काम जो है नहीं किए। इसमें जेई का भी जो है पूरा हाथ है कि जो दिन में नहीं करा करके रात में कराते थे। हम लोग इस पर बहुत अड़चन लगा है और पुल जो है निजी जमीन में बना दिया है, जबकि सरकार के पास अपनी जमीन है उपलब्ध, फूल फुलेजर है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। तो किसी तरह आप भी जान बचाए, किसी तरह जान बचाए बचा। तो यहाँ से मेरा लड़का और भतीजा गया, तो वह हिच करके लाया हमको। आप लोगों को तो फिर जाने आने में बहुत दिक्कत बहुत। अभी कोई साधन ही नहीं, कैसे जाएंगे। अभी देखिए शादी है, 4 निमंत्रण है, जाना था, लेकिन क्या करेगा, मर करके जाए तो मर कर बचे हैं। इससे पहले शनिवार को सीवान जिले में महाराजगंज दरुंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया था।
लोगों का कहना था कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर गिर गया, ये हैरान करने वाली बात है। इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र के पटेढ़ी गरौली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। जबकि मंगलवार को अररिया में लगभग 180 मीटर लंबा एक नवनिर्मित पुल ढह गया था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर यह पुल बनाया गया था। इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुल धड़ाम से गिर गया। सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार नामक रोग ने इस पुल को भी लील लिया। पुल में जो जितना पैसा आ रहा है, तो पुल के आधा पैसा नेता लोग खा जा रहा है। क्लियर बात, ना अच्छा इंजीनियर से उसको बनवाया जा रहा है, ना अच्छा वहाँ कारीगर जा रहा है, वहाँ सब लेबर के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। लेबर अपना मन से पुल बना रहा है, तो पुल भाई गिरेगा, हर एक जगह गिरेगा। जहाँ जहाँ अगर ना सीमेंट वहाँ अच्छा दिया रहा है, सीमेंट 200 रुपये वाला दे दिया जा रहा है, 250 रुपये का सीमेंट से पुल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। उस पर कितना आदमी का हादसा हो जा रहा है, मर जा रहा है, उसके लिए सरकार कहाँ गया आपका? बताया जा रहा है कि इस पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए थे। इसके बाद पुल गिर गया। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 मीटर का ये पुल था। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। वहीं पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल पुल के निर्माण में हुआ है। इस कारण पूरा का पूरा पुल भरभरा कर गिर गया। लेकिन सड़क निर्माण विभाग उल्टे नदी को हादसे के लिए दोषी ठहरा रहा है। ये लगभग 7.25 करोड़ 7 करोड़ 79 लाख रुपए का इसका लागत राशि है। ये पीएमजीएसवाई मद से निर्मित हो रहा था। 2021 में कार्य प्रारंभ हुआ था और लगभग काम कंप्लीट हो गया था। दुर्भाग्य से ये हादसा हुआ। हादसे के लिए जांच टीम गठित की गई है। रिपोर्ट के बाद ही ऑफिशियली इसके बारे में कुछ बताया। वजह चूँकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंडरिंग की प्रवृत्ति रही है। पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा। वो जांच के उपरांत ही सही कारण पड़ा। उसमें पहले 2 पुल ऑलरेडी बने थे, फिर नदी का रास्ता बदल गया। तो नदी जब रास्ता बदलती है तो उसका बेड एज इट इज रहता है। हालांकि बिहार में ये पहला मामला नहीं है जिसमें कोई पुल निर्माण के दौरान ही जमींदोज हो गया हो। बीते 1 साल में बिहार में पुल गिरने की लंबी फहरिस्त है। मार्च 2024 में सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हो गए। पिछले साल 4 जून को खगड़िया के अगवानी गंगा घागंगा में समा गया था। इस पुल के गिरने के लिए घटिया सामग्री के इस्तेमाल और पुल के डिजाइन में गलती को जिम्मेदार ठहराया गया था। खगड़िया हादसे से पहले फरवरी 2023 में पटना में बन रहा एक निर्माणाधीन पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। बेटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर रुस्तमगंज गांव में बन रहा एक पुल भरभरा कर गिर गया था। इस पुल को बनाने में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा था। नवंबर 2022 में नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी। वेना ब्लॉक में बन रहा ये 4 लेन का पुल पहले भी एक बार जमींदोज हो चुका था, जिसके बाद इसका फिर से निर्माण किया जा रहा था। ये पुल दूसरी बार भी गिर गया। 9 जून 2022 को सहरसा जिले में भी निर्माण के दौरान एक पुल गिर गया था, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कुंडुमेर गांव में कोशी तटबंध के पूर्वी हिस्से में बन रहा ये पुल धराशायी हो गया था। पुल गिरने की इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें बेहद गहरी हैं, जिसकी टोटल सर्जरी की जरूरत है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सरकार और शासन प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। लिहाजा भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।